तो बच्चों कक्षा 11 विशेष गणित की प्रश्नावली 3.2 के इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 प्रश्नों को कर दिया था। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको निम्नलिखित त्रिकोणमितीय मानों के अनुपातों के जो मान ज्ञात करने कि किस तरह से कितने होंगे तो उनके बारे में देखते हैं। पहला पार्ट है साइन 765 अंश। तो इसको जब हम हल करते हैं तो साइन 180 से 765 में हम भाग देते हैं तो 18 चौक 72 720 कितना बचेगा 45। तो इस जगह पर लिखते हैं 180 × 4 + 45। हमने आपसे कहा था कि केवल क्वाड्रेंट का पता लगाना है कि ये किस लाइन में बिलोंग कर रही है। तो देखिए 180 के 2 चक्कर पर एक राउंड पूरा होता है तो ये कितना हो गया, एक चक्कर लगा दिया और इसमें कितने गोले बनेंगे 2। तो ये 2 गोले इसने इस तरह से पूरे कर लिए। इसके बाद प्लस 45 और ऐड है तो इसका मतलब तीसरी लाइन चलेगी, तीसरा गोला इस तरह से चलता है। तो ये साइन प्रथम चतुर्थांश में बिलोंग कर रही है और प्रथम चतुर्थांश में होगी तो किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। प्लस 180 वाले में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है इसलिए ये साइन ही रहेगा और आ जाएगा 45। तो साइन 45 की वैल्यू से आप परिचित हैं, 1/√2 होती है। अब सवाल नंबर 7 है। इसमें हम देखते हैं कि कोसेक -1410 है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि कोसेक -x = कोसेक x के होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410। अब देखिए 180 से जब डिवाइड हम 1410 में देते हैं, 1410 में तो 18 × 8 = 144, 8 बार 1440 हो जाएगा और इसे जब मैं घटाता हूं तो माइनस का 30 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 30। तो माइनस इस जगह बराबर लगा देते हैं, कोसेक 180 × 8 - 30 अंश, कितना -30। अब इस जगह पर मैं अगर इसके चक्रण की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 8 है, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 गोले पूरे होने की संभावना। देखिए एक ये 2 चक्कर चले गए, दूसरा ये चला 4 चक्कर चले गए, तीसरा ये चला 6 चक्कर हो गए और चौथा वाला यहाँ से चलते हुए अब बच्चों इसमें से देखिए -30 कम हो रहा है। कितना कम है, -30। इसका मतलब ये लाइन कौन से चतुर्थांश में होगी, चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में रह गई, क्योंकि अगर ये 8 पूरा होता और प्लस लगा होता तो इससे टच करती, लेकिन उससे पहले ही रुक गई। तो अब कोसेक है किस चतुर्थांश में है, चौथे में है। चौथे में है तो कोसेक किसकी होगी, माइनस की। तो माइनस ये और माइनस कोसेक 30 अंश बनेगा। अब माइनस माइनस प्लस और कोसेक 30 लिख देते हैं और कोसेक 30 का मान हमारा कितना होता है, 2 होता है। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2। अब सवाल नंबर 8वां देखते हैं हम। 8वें में देखते हैं तो 8वां क्या कह रहा है हमारा सवाल। 8वें में कहा है tan 19 π/3, tan 19 π/3। तो इसको भी मैं रखता हूँ tan 19 × पाई की वैल्यू 180/3, 3 से ये 6 बार कटेगा तो tan 19 × 114 1140 कितना हो जाएगा, 1140 अंश। तो tan 180 गुणा, अब 1140 का हमने कहीं नहीं निकाला था तो 1140 में 180 से भाग देते हैं, 18 × 6 = 108, 1080 कितना बचेगा, 60। तो 6 लगा के प्लस 60 कर देते हैं। इसका देखते हैं, देखो 3 राउंड हमारी रेखा ये पूरे कर जाएगी इस तरह से, 6 हैं तो 3 पूरे कर जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी प्लस 60 है तो ये प्रथम चतुर्थांश में बिलोंग करेगी। तो प्रथम चतुर्थांश में tan हमारा प्लस का ही रहेगा, 180 की निष्पत्ति है इसलिए tan ही आएगा, इसलिए ये बन जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं अगले पार्टों के लिए। सवाल नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है साइन 11 π/3। तो सबसे पहले बच्चों इसके अनुसार करते हैं कि साइन -x = साइन x हमने पढ़ रखा है तो ये माइनस पहले आ जाएगी। साइन 11 पाई की वैल्यू में रखता हूँ 180 अंश/3, तिछंक 18 60 अंश हो जाएगा। तो माइनस साइन 11 × 6 = 66, ये बनेगा हमारा साइन 660। अब इस जगह पर 180 से मैं भाग देता हूँ 660 में, तो मान लेते हैं 4 बार दे दे तो 720। अब 12 में तो 6 जाएंगे तो 6 माइनस के 60 बचेंगे। तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन
180 गुणा 4 माइनस 60, हमें पूरा 660 करना है। अब इसमें देखिए इस तरह से पहला राउंड तो कंप्लीट है, दूसरा राउंड यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पहुँचे, इसमें से 60 अंश कम हो रहा है, तो ये किस चतुर्थांश में होगी? चौथे में। और चौथे में होगी तो ये साइन हमारी किसकी होगी? माइनस की। तो इस जगह माइनस पहले से था और माइनस साइन 60 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3/2। अब इसका आखिरी सवाल है 10वां, जो वो कह रहे हैं, देखो कॉट -15π/4। तो इसमें भी हम वही कर देते हैं कि कॉट -x इक्वल टू होता है माइनस कॉट x के। तो माइनस कॉट 15π/4 माइनस कॉट 15 × 180/4, 4 से मैं इसको कट करूँगा तो ये 45 बार कटेगा। माइनस कॉट 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 7 67 हो गए। अब 675 है, इसको देखो आगे हल करते हैं तो माइनस कॉट 180 गुणे अभी इस जगह पे किया था, अब इस जगह पे मैं कर लेता हूँ 675 तो 720 और इसमें से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 45 अंश। कितने बचेंगे? 45। तो -45। अब ये देखिए ये भी लाइन हमारी किस में होगी? चतुर्थांश में होगी। और चतुर्थ में कॉट किसका होता है? माइनस का होता है। तो माइनस ये और माइनस ये कॉट 45 अंश बनेगा। और कॉट 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। ये रहा बच्चों इस वीडियो का आखिरी सवाल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।